श्री परमहंस महान विभूतियों का ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी रचना को पावन बनाने के लिए मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो महापुरुषों के वचन हैं। साध मिले साहेब मिले, अंतर रही न रेख, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। साध मिले साहिब मिले, अंतर रही न रेख। सतगुरु मिल गए तो वो मालिक मिल गए। पार ब्रह्म परमेश्वर और सतगुरु में कोई भेद नहीं है। वो मन से, वचन से, कर्म से दोनों एक ही हैं। कबीर साहब के समय की बात है, उनकी एक शिष्य रानी इंदुमती नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद नाम के निरंतर अभ्यास, सुमिरन, ध्यान द्वारा निज धाम पहुंच गई। वहां उसने कबीर साहब को परमात्मा के सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने कबीर साहब जी से विनती की कि यदि आपने मुझे पहले बता दिया होता कि आप स्वयं ही परमपिता परमेश्वर हैं, तब मैं उसी समय आपको भगवान मान लेती। श्री कबीर साहब ने उत्तर दिया, उस समय तुमने मुझ पर विश्वास नहीं करना था। संपूर्ण रूहानियत इस एक नियम पर आधारित है कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन परमात्मा स्वयं किया करते हैं, खुद ही उन्होंने किया है। और वो साधन है कि परमात्मा रूप सतगुरु जीव को अंतर के शब्द नाम से जोड़ देते हैं, जिससे कि जीव मुक्त होकर धुरधाम पहुंच जाता है। सतगुरु की वो पूर्ण महापुरुष हैं जो सर्वव्यापक हैं। गुरुमुखो महापुरुषों की महिमा का पारावार जीव नहीं पा सकता। सब ग्रंथों, शास्त्रों, महापुरुषों की वाणियों से गुरुमुखो ये तो मालूम होता ही है कि इंसान को अपने तजर्बे से भी पता लगता है कि जो ये मनुष्य शरीर जीव आत्मा को मिला है, कोई लंबे अरसे के लिए तो मिला नहीं है, ये थोड़े टाइम के लिए मिला है। इसका टाइम भी लिमिटेड है, सीमित है, मगर ये है बहुत कीमती और बड़े ही भागों से जीव को मिला है। इतनी कीमती और नायाब चीज का सही इस्तेमाल करने के लिए महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि ऐसा ना हो कि कुदरत की तरफ से मिला हुआ ये बेहतरीन कीमती तोहफा तुम्हारे हाथ से यूं ही ना चला जाए और तुम उससे अपना असली काम ना ले सको और आखिर में तुमको पछताना पड़े। इसलिए महापुरुष अपनी वाणी में चेतावनी देते हैं, लाल दास उठ भजन कर, आलस ऊंग नवार, रछ बेगाना कारज अपना, ते दिन सोलियो संवार। भगवान कृष्ण भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, जिस्म लेकर जो नहीं करते तरक्की जीनहार, मुझसे गाफिल होके वो दुनिया में हो जाते खवार। क्या फरमाया महापुरुषों ने कि हे जीव, तू जरा गफलत से बेदार हो जा, सचेत हो
तू मनुष्य शरीर की कीमत को समझ, इसकी हकीकत को जान। तू किस काम के लिए आया है और क्या काम कर रहा है। चिताते हैं तू सोया हुआ है, उठ भजन सिमरन कर। कौन सी नींद में इंसान सोया हुआ है? मोह ममता की नींद में, दुनिया के लगाव में इंसान जो अपने काम से गाफिल है, इसी को महापुरुषों ने गफलत की नींद कहा है। जिसमें आम इंसान सोया हुआ है, महापुरुष चेतावनी देते हैं, उठ करके मालिक की भक्ति में भजन में लग जा, जो कि हकीकत में तेरा अपना असली काम है। रछ बेगाना कारज अपना, दिन सो लियो सवार। रछ एक औजार, जुल्हों के पास काम औजार का काम करता है। अगर कोई ये औजार किसी जुलाए से कोई दूसरा जुलाए कुछ समय के लिए मांग ले, अगर इस बेगाने औजार से काम ना ले और उससे इस औजार से कोई लाभ ही ना उठाए, तो आखिर तो ये अमानत है जो वापस लौटानी पड़ेगी। इसलिए अक्लमंद वो है जो इस बेगाने औजार से अपना काम ले लेता है। महापुरुष फरमाते हैं, जीव ये मनुष्य शरीर भी तुझको अमानत के तौर पर मिला है। शरीर के लिए हमेशा के लिए ये शरीर नहीं मिला। इस अमानत से तू अपना कारज बना ले। वो कौन सा कारज है? वो ये कि तू अपनी आत्मा की पहचान कर, आत्मा की लगता कर, और जिस मकसद के लिए तुझे ये शरीर मिला है उस मकसद को हासिल करने की कोशिश कर। वो मकसद कौन सा है? महापुरुष फरमाते हैं कि वो मकसद है परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा 84 लाख योनियों में भरमते हुए बहुत दुख उठा रही है। जब उसने बहुत पुकार की, बहुत फरियाद की, तब मालिक ने उस पर मेहरबानी कृपा करके रहमत करके उसको ये मनुष्य शरीर दिया, ताकि इस मनुष्य शरीर को पा करके वो परमात्मा से एकाकार कर ले। और ये काम केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है और किसी दूसरी योनियों में नहीं हो सकता। दूसरी योनियां तो सारी भोक्ता योनियां हैं। इंसान को ही मालिक ने भोक्ता के साथ कर्तापन का भी गुण दिया है। इसलिए ये कार्य केवल मनुष्य चोले में ही हो सकता है। कब होगा वो काम? जब मनुष्य को ज्ञान होगा, विचार होगा, मेरा असली काम यही है। आम दुनियादारी इंसान को देख लो, क्या वो समझते हैं कि हमारा असली काम मालिक की भक्ति करना, भजन करना, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करना है? कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिला, महापुरुषों की संगत नहीं मिली और ये विचार नहीं मिला। इसलिए वो मनुष्य जन्म को पा करके भी दुख और कष्ट उठा रहे हैं। अगर वो असली काम से वंचित रह गए तो जब यहाँ से जाएगा तो उनको और भी भारी दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें फिर 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। महापुरुषों ने तो अपनी वाणियों में वचन फरमा दिए, 184 भरम त्याग दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़े आयो। 84 लाख योनियों में भरमने के बाद तुझको ये मनुष्य जन्म मिला। कहते हैं कि अब इसमें नाम की संभाल कर मालिक की भक्ति कर, अपने असली काम में लग जा। अगर ये काम नहीं किया तो फिर वो दिन नज़दीक आ रहा है जब फिर तुझको 84 में फिर जाना पड़ेगा। जो विचारवान हैं, जो गुरमुख हैं, वो समझ सकते हैं कि इस जन्म में भजन भक्ति करने में अगर थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, तो इसके मुकाबले में 84 लाख योनियाँ भोगने में तो बहुत कितना समय लगता है, कितना दुख उठाना पड़ता है। अगर इस एक जन्म में मनुष्य ने मेहनत कर ली, भजन भक्ति करके अपना काम बना लिया, तो ये समझ लो कि फिर इसको हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा मिल गया।
इसकी आत्मा परमात्मा से मिलकर एक रूप हो गई और इसे परम सुख परम आनंद की प्राप्ति हो गई। ये कितना बड़ा भारी लाभ है। और अगर ये काम नहीं किया तो फिर कितना भारी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर इसे पशु पक्षी दरिंदे परिंदों की जोनियों में भोगना पड़ेगा। महापुरुष घोर दुख से जीव को बचाते हैं, उनको सही रास्ते पर लगाते हैं, असली काम की हमें गुरु को याद दिलाते हैं, चिताते हैं। हमेशा दुनिया के धंधों में शरीर के पालन पोषण में लगे रहने से हमारा ये काम सिद्ध नहीं होगा। ये शरीर तुझे मिला है आत्मा के कल्याण के लिए, ना कि शरीर की सेवा करने के लिए। किसी के पास एक नौकर हो, उसको खिलाना पिलाना तो ज़रूरी है, अगर उससे काम लेना भी तो अक्लमंद आदमी का काम है। अगर वो उस नौकर की सेवा ही करता रहा, उससे अपना काम ना लिया, तो ये उसकी ना समझी है। इसी तरह शरीर को खिलाना पिलाना तो है, मगर इससे आत्मा के कल्याण का काम भी लेना है। महापुरुष गुरुमुखों को सावधान करते हैं कि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, बेशकीमती है। फिर जो सत्पुरुषों की संगत मिल गई, मालिक की ओर से और अधिक कृपा ये हो गई कि जब मनुष्य के भाग जागते हैं तब महापुरुषों का मिलन होता है, तभी इंसान को अपने कल्याण का, अपने असली काम का पता लगता है। अगर ये संयोग ना बने तो इसका मनुष्य जन्म ये कितना हीरा यूं ही फजूल चला जाता है। गुरमुख जन जिनको ऐसा भाग्यशाली अवसर मिला है, ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है, इससे पूरा लाभ उठाते हैं। जो गुरमुख महापुरुषों के वचनों पर अमल करते हैं और अपना ख्याल, अपना ध्यान मालिक के चरणों में लगाते हैं, वो यहाँ भी और उनका कल्याण हो जाता है। और महापुरुष ने जो 5 नियम गुरु को हमारे आत्म कल्याण के लिए 5 रत्न हमारी झोली में डाले हैं, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान, इन 5 नियमों का पालन करने से निश्चय ही इंसान की सुरत मालिक के ध्यान में लगेगी, मालिक के नाम में लगेगी, उसका चित्त भक्ति में लगेगा। महापुरुष ने ये सहज से सहज नियम गुरु को बना दिए ताकि इंसान इसका पालन करके अपने जीवन का कल्याण कर ले, यहाँ भी अपना जीवन सुख रूप बना ले और जिस लक्ष्य को, जिस मकसद को लेकर संसार में आए वो मकसद भी पूरा हो जावे। मुक्ति पद को प्राप्त करके परम सुख की प्राप्ति कर लेवे। महापुरुष प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता को भी हासिल कर लेवे। देखा जाए तो जीवन का असली मकसद भी यही है। हर ग्रंथ, हर शास्त्र पढ़कर देख लो, महापुरुष की वाणियाँ पढ़ के देख लो, जिन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया उन्होंने ही परम सुख परम आनंद की प्राप्ति की, उनकी मालिक की दरगाह में रसाई हो गई। सो हे जीव, तेरी जिंदगी पानी के बुलबुले के समान है, इसलिए हर पल में, हर श्वास में मालिक की बंदगी कर, मालिक का जिक्र कर, मालिक का नाम जप, मालिक का ध्यान कर। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते तेरी सूरत मालिक के चरणों में लगी रहे। नानक सतगुर भेटिया ऐसी पाइये युक्त, असंध्या खलंध्या पनंध्या खमंध्या दे विचे होइए मुक्त। मिसाल के तौर पर देखो, एक आदमी सफ़र कर रहा है, वो दूसरे देश में या दूसरे शहर में जा रहा है। वो सफ़र करता हुआ गाड़ी में, बस में, प्लेन में जा रहा है, मगर उसकी घर में बहुत मोह ममता है, इसलिए उसका ध्यान घर की तरफ ही बना रहता है। वो यही सोचता है घर में बच्चे क्या करते होंगे, फलाना काम कैसे होता होगा, फलाना कैसे होता होगा, हर वक्त यही सोचता रहता है। सफ़र तो वो दूर देश में कर रहा है, घर से हजारों मीलों की दूरी पर चला गया है, मगर उसका ध्यान घर पर ही रहता है। तो जहाँ ध्यान होगा, जहाँ ख्याल होगा, हकीकत में वहीं उसका वासा होगा। इंसान का ध्यान अगर दुनिया में है, कुटुंब परिवार में है, दुनिया की मोह ममता में है, तो वो बंधन का
कारण है। अगर वही ध्यान दुनिया के काम करते हुए भी अगर मालिक की तरफ लगा हुआ है तो उसका काम सिद्ध हो जाएगा, उसका मकसद पूरा हो जाएगा, वो मालिक से एकारूप हो जाएगा। रामायण के अंदर भी संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, चित्त में राखो कृपा निधाना। हाथ पांव से भले ही सब काम करो, मगर चित्त में मालिक का नाम, मालिक का ध्यान बसा करके रखो। और इसी के लिए सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन, ध्यान, ये नियम किस लिए कराए जाते हैं कि इंसान की प्रैक्टिस हो जावे, उसका ध्यान हर वक्त मालिक की तरफ लगा रहे। जो गुरु दरबार की सेवा करता है उसको सतगुरु का ध्यान आता है, और जो आरती पूजा करता है उसको सत्पुरुषों का ध्यान आता है। इसी तरह अगर सत्संग सुनता है तो महापुरुषों का ध्यान आता है, और अगर भजन सिमरन में बैठता है तो महापुरुषों का ध्यान आता है। इस तरह सब काम करते हुए इंसान की सुरती मालिक के चरणों में लगी रहती है, तो वो यहाँ भी सुखी जीवन व्यतीत करता है और अपना परलोक भी गुरु को सवार लेता है, और उसका मकसद भी पूरा हो जाता है। बार बार महापुरुष अपने अमृत पे उपदेशों द्वारा हमें गुरु को सतर्क करते हैं, सावधान करते हैं, जगाते हैं। हे जीव, जिस मकसद के लिए ये मानुष का चोला मिला उस मकसद को पूरा कर ले। सिर्फ केवल महापुरुषों के चरणों में उन्हीं के वचनों की पालना करते हुए अपने जीवन को धन धन बनाए, लोग पर लोग सुखी कर ले, जीवात्मा का कल्याण कर ले। जो महापुरुषों ने गुरु को हमें सच्चे नाम की दात दी हुई है, अपनी सुरती को उस नाम के साथ ही जोड़ करके रखें। 1 घंटा श्री तीसरी पातशाही महाराज ने और 5 नियम गुरु महाराज के जो हमारे आत्म कल्याण के लिए उन्होंने बनाए हैं, और 1 घंटा हजूर पातशाही महाराज ने ये जो गुरु को ये जो महामारी आई हुई है इसका निवारण करने के लिए 5 से 6 बजे सायकाल हर गुरुमुख के लिए ये अनिवार्य है, ताकि जीव का भी कल्याण हो जाए और इस जगत का भी कल्याण हो जाए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।